डियर एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा यूपीएससी में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हैं, आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और वो है प्रीएम्बल। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी। प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, ये हमने देखा हुआ है। और इस चैप्टर के लास्ट में जो हमारा मतलब इस चैप्टर जब पूरा हो जाएगा, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो यूपीएससी में पूछे हुए हैं, यूजीसी नेट में भी, और बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया हुआ था। ठीक है, यानी कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे पहले प्रीएम्बल वहां पे देखा गया या फिर यूज किया गया। ठीक है, ये हमारी चीज है। फिर देखो, द टर्म प्रीएम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा मतलब ये समझ लो कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो सब प्रीएम्बल में मेंशन कर दी जाती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप कोई मूवी देखने जाते हो, उसके पहले एक छोटा सा टीजर आता है, ट्रेलर रिलीज होता है कि मूवी में आप ये देख सकते हो। उसी तरीके से जो प्रीएम्बल होता है वो हमें इंट्रोडक्शन देता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप उसमें क्या-क्या चीजें पढ़ोगे, फिर क्या-क्या चीजें उसमें मेंशन की गई हैं। प्रीफेस का मतलब ही क्या होता है? पहले का, है ना? मतलब जो चीजें अंदर आप पढ़ने वाले हो उसके पहले एक छोटा संक्षिप्त विवरण आप ले सकते हो। इट कंटेन्स द समरी और इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान की समरी जो होती है वो किस में देखी जाती है? प्रीएम्बल में देखी जाती है। ठीक है, तो बेसिक सा मतलब है। यहाँ पे तो कोई अभी इंपॉर्टेंट चीज है नहीं इतने में, है ना? यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज अभी क्या है कि अमेरिका से हमने ये मतलब कि फीचर लिया हुआ है, आप ये कह सकते हो। जो अमेरिका का संविधान है वहां पे सबसे पहले प्रीएम्बल को यूज किया गया था। अब देखो, हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे और एक जूरिस्ट भी थे, एन ए पालखीवाल। ठीक है, ये इनका नाम ध्यान रखना, एन ए पालखीवाल। ये एक जूरिस्ट थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इन्होंने प्रियम्बल को कहा है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस है, ठीक है ना? कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? आइडेंटिटी कार्ड। मतलब सॉरी, प्रियम्बल जो है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे आप सभी का आइडेंटिटी कार्ड बनता है ना, पहचान जिससे होती है कि हाँ आप इस कॉलेज के या फिर इस कंपनी के एम्प्लॉय। उसी तरीके से एन ए पालखी वाला ने जो प्रियम्बल है उसे क्या बोला हुआ है कि हमारा ये आइडेंटिटी कार्ड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये क्या है? आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, अब देखो होता क्या है, प्रियम्बल आखिर आया कैसे, है ना? मतलब कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे ऐड हुआ और इसको किसने लाया, ये सारी चीजें। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या, कि जो प्रियम्बल है उसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये लाया कौन था? पंडित नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन है वो ड्राफ्ट किया गया था, यानी कि बनाया गया और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मूव किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के, मतलब कि नेहरू ने किया हुआ। अब यहाँ पे एक चीज देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 13 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या किया, इसको मूव किया। मतलब कि ये लेकर के आए और इन्होंने पढ़ के सुनाया कि भैया देखो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इसमें ये चीजें हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें ऐड होंगी। तो डेट ध्यान रखो, दिसंबर 13 1946, इस दिन ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लेकर के आए हुए। अब ये एक्सेप्ट कब हुआ? ठीक है ना, ये एक्सेप्ट होता है 22 जनवरी, ठीक है, 1947 को। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पंडित नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को लेकर के आते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में दिसंबर 13 को। और 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो होती है उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। डेट आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कब किया गया। ठीक है ना? तो 22 जनवरी 1947, ये डेट बिल्कुल आपको याद रखना है।
और मूव किसने किया हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए डेट ध्यान रखिएगा, मैंने लिख दी है 22 जनवरी 1947। इट हैज बीन अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो 42वां संविधान संशोधन था, CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, उसमें यानी कि इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से प्रियम्बल में कुछ बदलाव किए गए और 3 नए वर्ड ऐड किए गए थे। ये 3 नए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान में रखना। ये 3 नए वर्ड कौन से? एक है सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, जिसको आप कह सकते हो सामाजिक, सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और इंटेग्रिटी कि भैया साहब एकदम मिलजुल के रहेंगे, आजाद ब्रदरहुड टाइप का, ठीक है। तो ध्यान रखो, प्रियम्बल जो है अभी तक एक ही बार अमेंड किया गया है, मतलब इसमें बदलाव जो है, अमेंडमेंट जो है एक ही बार किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, ठीक है। और 3 नए वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। इस आप देख सकते हो इस स्लाइड में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हुआ, लाए कौन थे? नेहरू। 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया। प्रियम्बल में सिर्फ और सिर्फ एक बार अमेंडमेंट किया गया है, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये आपको ध्यान रखना। अब चलिए मैं एक बार प्रियम्बल पढ़ देता हूँ, एक्चुअली में प्रियम्बल में लिखा क्या क्या है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होगा 5-10 मिनट का, लेकिन आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना। चल देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic in and to secure to all its citizens। देखो है सिंपल सा है कि हम, वी का मतलब हो गया हम, द पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के सभी लोग, हम सब पूरे मतलब श्रद्धा से क्या कर रहे हैं, एकदम समर्पित होकर के रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इंडिया को बना रहे हैं, एक सॉवरेन यानी कि आजाद रहेगा, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी देखते हो प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे, सेक्युलर होगा यानी कि धर्मनिरपेक्ष, किसी भी एक धर्म को हम महत्व नहीं देंगे, सभी के सभी धर्म एक समान है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और ये एक प्रजातांत्रिक देश होगा, ठीक है ना। और हम अपने सारे सिटीजन्स को क्या दे रहे हैं? जस्टिस देंगे, यानी कि न्याय देंगे। जस्टिस कैसा होगा? सोशल होगा, इकोनॉमिक होगा और पॉलिटिकल होगा। ये जस्टिस हम देंगे। ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? यूएसएसआर से लिया हुआ। अभी जस्ट मैंने पिछले वाले जो लेक्चर अपलोड किया था चैप्टर 3 का, उसमें मैंने आपको बताया था बोरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जस्टिस हम देंगे यानी लोगों को न्याय देंगे, सामाजिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक और राजनीतिक। लिबर्टी होगी यानी कि आप आजादी है थॉट की, आप क्या विचार रखते हो, कोई इस पे पाबंदी नहीं होगी। आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हो, जो विचार एक्सप्रेस करना चाहते हो वो एक्सप्रेस करो। बिलीफ, किस धर्म में आप बिलीव कर रहे हो, फैथ है, वर्शिप क्या करना चाहते हो, अगर किसी धर्म को मानना चाहते हो तो मानो, ठीक है, नहीं मानना चाहते हो, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं होगी, आप आजाद हो। लिबर्टी यानी आप आजाद, ठीक है। इसी तरीके से इक्वलिटी होगी, समानता रहेगी, स्टेटस की भी, यानी सभी लोग समान होंगे और समान अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। यानी कि जो अवसर हैं जैसे जॉब वॉब में हो गया, ये सब अवसर भी आपको समान रूप से मिलेंगे। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और जो ये इक्वलिटी है, अपॉर्चुनिटी है, ये सब हम सभी के पीछे प्रमोट भी करना है, यानी कि कोई पीछे नहीं रह जाए, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना, ठीक है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाई सब ब्रदरहुड, सब मिलजुल के रहेंगे। जैसे बोलते हो ना, हम सब भाई भाई हैं, पूरा इंडिया एक कंट्री नहीं बल्कि एक परिवार की तरह रहता है, ठीक है। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और हर एक व्यक्ति की डिग्निटी यानी उसके सम्मान को हम एश्योर करेंगे, किसी भी प्रकार की उसे हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, उसके आत्मसम्मान को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और साथ ही साथ हम अपने देश की एकता और अखंडता को बना करके रखेंगे, ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, यानी कि जिसे हमारे देश का संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, दिस 26th
डे ऑफ नवंबर 1949, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। 26 नवंबर 1949, ये जो डेट है 26 नवंबर 1949, इसे आपको ध्यान रखना है। डू हियर बाय एडॉप्ट, हम सब एडॉप्ट कर रहे हैं, यानी कि स्वीकार कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं, इसे परिवर्तित भी करेंगे, एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और हम इस संविधान को अपने आप को सौंप रहे हैं। यानी कि यहाँ पे देखो क्या लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है वो किसी ने बनाया नहीं, हम सब ने बनाया हुआ। जो संविधान बन के तैयार हुआ है, हमारी मर्जी से बना है, और हमने उसे स्वयं अपनी मर्जी से एक्सेप्ट किया हुआ है। किसी ने हमारे ऊपर इम्पोज नहीं किया, थोप नहीं दिया किसी ने, ठीक है ना। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्टली लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग हैं ना। तो क्या कर रहे हैं, गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान हम अपने आप को सौंप रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। और वो डेट कौन सी थी, देखो 26 नवंबर 1949 है। 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी उसने संविधान को इसी दिन एक्सेप्ट किया हुआ था। लेकिन जो संविधान लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो संविधान है उसे हमने खुद दिया हुआ है, देश की जनता ने ही दिया हुआ, ये आपको चीजें ध्यान रखनी, ठीक है। अब देखो प्रियम्बल के ना 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है ना, इससे कुछ तत्व हैं, वो जल्दी से देख लेते हैं। पहला देखो, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, कि मतलब ये संविधान आपको दिया किसने, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, कि भाई अथॉरिटी क्या है, संविधान किसने दिया खुद को, भारत के लोगों ने ही दिया हुआ है। यहाँ पे देखो लिखा ना, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों ने ही अपने आप को ये संविधान सौंपा हुआ, दिया हुआ। क्योंकि जो देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर कौन थे, जिन्हें हमने चुना हुआ था, जिन्हें हमने इलेक्ट किया हुआ था, उन्हीं लोगों ने तो हमारे लिए संविधान बनाया हुआ है। जैसे अभी हम जिन लोग को नियुक्त करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, चाहे आप एमपीज की बात करो, चाहे एमएलएज की बात करो, जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी नीतियां हैं, नियम कानून है, वो सब बना रहे हैं। तो उन्हें बनाने के लिए पावर किसने दी है, हमने दी हुई है, ठीक है। सेकंड देखो क्या, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि भाई भारत जो है, जो देश है, वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी। तो देखो हम क्या कहते हैं, सॉवरेन होगा, स्वतंत्र रहेगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर डेमोक्रेटिक होगा। यानी कि यहाँ हम सर्वधर्म को सहमति देते हैं, सभी धर्म को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे पाकिस्तान में क्या, मुस्लिम, ठीक है ना, ठीक है, वो मुस्लिम लॉ को फॉलो कर रहे हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा है तो, ठीक है ना। इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म को हम फॉलो कर रहे हैं। सेक्युलर का मतलब यही होता है, धर्मनिरपेक्ष, यानी कोई भी एक धर्म को हमने महत्व नहीं दिया है। और रिपब्लिकन, रिपब्लिकन मतलब क्या होगा भैया, हमारे यहाँ चुनाव उनाव होगा, पार्लियामेंट रहेगी, ठीक है ना, ये हम, ऐसा हमारे इंडिया का नेचर होगा। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका क्या उद्देश्य है। तो उसका उद्देश्य ये कि भैया हम जस्टिस दे रहे हैं आपको, लिबर्टी है, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है, यानी कि आपको न्याय मिलेगा, आपको आजादी है, आपको समानता मिलेगी, हम सब ब्रदरहुड रहेंगे, भाई बहन जैसे मिलजुल के रहेंगे, आपस में किसी प्रकार का झगड़ा बहस ये सब नहीं होगा, ये चीज है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया एडॉप्ट कब कर रहे हो, है ना, यानी ये संविधान लागू कब होगा, हम कब स्वीकार कर रहे हैं, भारत के लोगों ने कब स्वीकार किया। तो 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया, इसे स्वीकार कर लिया। तो 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि भैया सोर्स क्या है, अथॉरिटी क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम लोग हैं इंडिया के लोग। नेचर कैसा होगा, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया इक्वलिटी है, जस्टिस है, फ्रेटर्निटी है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। और हम इसे कब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमने इसे एक्सेप्ट किया 26 नवंबर 1949, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो ये सब वर्ड ऐड हुए, फ्रेटर्निटी हो गया, इक्वलिटी हो गया, है ना, इन सब का मतलब क्या है, वो भी काफी छोटा सा ऐसे लेक्चर होगा, 15 से 18 मिनट का, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं, तो आप अपने बाकी जो एस्पिरेंट है उनको भी शेयर करो, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करो, क्योंकि पॉलिटी का नॉलेज होना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का नॉलेज होना हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।